सो मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति पे एक दृष्टि डालते हैं। सो मीन राशि आपके लग्न से शनि महाराज गुजर रहे हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है और 12वें घर में राहु महाराज बैठे हैं। इसी के साथ में आपके तृतीय भाव में मंगल देव, चतुर्थ भाव में सूर्य, आपके पंचम भाव में गुरु महाराज स्वयं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव के साथ में बुध को वक्री होकर लेकर बैठे हैं। इसी के साथ साथ केतु महाराज जो है वो आपके 6th स्थान यानी रोग रिपू ऋण के स्थान पर बैठे हैं। आइए इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने आपकी डे टू डे लाइफ पर वो चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहने वाला है। सो विद्यार्थी वर्गों के लिए जो टाइम पीरियड है वो फेवरेबल टाइम पीरियड है। अगर आप घर से दूर रहकर शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं, घर के पास रहकर शिक्षा अध्ययन करने वाला टाइम पीरियड नहीं है ये, ठीक है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई स्टडी का प्लान कर रहे हैं, फेवरेबल है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, फेवरेबल है। हायर एजुकेशन के हिसाब से भी ये टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड दिखता है। नई स्किल्स सीखेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, नए नॉलेज, नया विजडम आपको प्राप्त होगा, ऐसा दिखाई देता है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो ये टाइम पीरियड बेहतर है। कमिटमेंट मिलने की संभावना है, इंगेजमेंट्स होने की संभावनाएं है। तो लव लाइफ को लेकर ये टाइम पीरियड एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो 7 जुलाई के बाद मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छी है। अब हम बात करते हैं आपका सोशल सर्कल कैसा रहने वाला है। सो अगर सोशल सर्कल की बात की जाए तो ये टाइम पीरियड सोशल सर्कल में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट यही हिदायत है कि आप नॉलेज गेन करें, लोगों को सुने, है ना। हमें अपनी तरफ से इनपुट्स कम देने हैं इस टाइम पीरियड में, बिकॉज लोग इस समय आपको सुनने के मूड में नहीं है, ठीक है, बट गाइड करने के मूड में जरूर है। तो बेहतर होगा कि सोशल सर्कल जो है आपका, उनसे आप सलाह लें, उनसे आप डिस्कशन करें और वो डिस्कशन में क्या समझाना चाह रहे हैं वो सुने। तो सोशल सर्कल बढ़िया रहेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़िया रहेगा। अगर आपने कोशिश किया किसी को गाइड करने की तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति में आपको ले जा सकता है, आपके बॉन्ड्स को ले जा सकता है। अगर भाग्य की बात करें तो ये टाइम पीरियड भाग्य के हिसाब से बेहतर टाइम पीरियड है। करियर में ग्रोथ देते हुए दिख रहा है, बट व्यवसाय की जहां तक बात की जाए तो व्यवसाय वाले एरिया में हमें रिस्क नहीं लेनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो रिस्क टेकिंग हो 7 जुलाई के बाद में सोच समझ कर निर्णय लेने हैं। बाकी वाणी पर संयम रखना है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक एवरेज सा मंथ दिख रहा है। अगर हम बात करें मैरिड लाइफ और करियर में भी व्यवसाय वाले एरिया की, अदरवाइज नॉर्मल जॉब रिलेटेड लोगों के लिए ग्रोथ बढ़िया है, लव लाइफ वालों के लिए चीजें बढ़िया हैं। अब बात करते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओवर थिंकिंग और ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंट थॉट का, पुरानी बातों का मन में आना, इंट्रोस्पेक्शन होना, जो पुराना किया हुआ है और आप सोचोगे कि हम कुछ और कर सकते थे, इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते थे, या हमने किसी रिलेशनशिप को इस तरीके से खो दिया, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आ सकते हैं। मतलब कुछ मलाल पुराने दिमाग में आएंगे, स्ट्रेस देंगे, जिनसे हमको बचना है। उपाय क्या है? पीपल के पेड़ की जितनी सेवा हो सके करो। वो लोग जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो आपको सर्व करते हैं, उनकी मदद करो, उन्हें भरपेट भोजन करवाओ। ये उपाय है आप लोगों के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।